पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। एक नए वर्ष में हमें आशीषों से परिपूर्ण करने वाले, अपने प्रेम से हमें भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमारे सारे गलतियों को, हमारे सारे पापों को क्षमा करते हुए, अपना प्रेम हमें देते हुए एक नया वर्ष हमें प्रदान करने वाले, हमारे साथ रहने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, एक नया साल 2024 प्रभु ने हमें दिया है। यह प्रभु की कृपा है, प्रभु का प्रेम है और प्रभु की आशीष है। वह हमें बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उनका प्रेम रोज एक नए सवेरे के समान है। हम शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 23 में पढ़ते हैं। वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। मेरी आत्मा कहती है, प्रभु मेरा भाग्य है, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उनके लिए प्रभु दयालु है। प्रभु के खोज में रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए आज साल के पहले दिन हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लाइए। हम प्रभु से कहें कि प्रभु हमें आशीषित करें। जब भी हम कुछ नया करते हैं, किसी चीज की शुरुआत करते हैं, तो हम प्रभु के पास जाते हैं, हमारे माता पिता से आशीष लेते हैं। उसी समान आज इस आराधना में हम प्रभु के सामने आए। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए रहेंगे। हम 2023 अच्छे से नहीं जी पाए होंगे। हमने बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेकर उसे तोड़ दिया होगा। हम प्रभु से दूर हो गए होंगे। लेकिन इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 18 में प्रभु हमसे कहते हैं, पुरानी बातों को याद मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने जा रहा हूं और वह अंकुरित हो रहा है। Do not remember the former things. See, something new is going to happen. कुछ नया, हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है प्रभु। उस प्रभु के सामने अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, हमारे परिवार को, हमारे व्यवसाय को, हमसे जुड़े हुए हर चीज को समर्पित करें। धन्यवाद दे कि प्रभु आपने हमें एक नया सवेरा दिया, आपने हमें एक नया साल दिया। पाए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस साल को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। प्रभु हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, हर वो चीज जो आपके पास से नहीं आता, उन सब से हमें बचाइए रखिए। जो आप नहीं हो और जिसमें आप नहीं हो, वो हमारे या हमारे परिवार के निकट भी ना आए। प्रभु जी, हमारे सारे प्लान्स को हम समर्पित करते हैं। हम सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का सामर्थ्य आप हमें देते हो। प्रभु, जिस प्रकार राजा दाऊद कहता है, प्रभु ईश्वर मैं क्या हूं और मेरा वंश क्या है जो तू मुझे यहां तक लाया है। ईश्वर, यह तेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं हुआ। तू अपने सेवक के वंश के सुदूर भविष्य की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु ईश्वर, तूने मुझे महान मनुष्य माना है। अपने दास को इस प्रकार सम्मानित करने के बाद दाऊद तुझसे और क्या कहे। तू अपने दास को जानता ही है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु के सामने यही कह सकते हैं, मैं क्या हूं
मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा वंश, मेरा व्यवसाय क्या है प्रभु, तूने अपनी दया दृष्टि हम पर दिखाई। जो कुछ प्रभु आपने दिया है वह सब हम आपको लौटाते हैं। सब कुछ तेरा है प्रभु, और इस वर्ष में जो कुछ आप हमें देने वाले हो उसे भी समर्पित करते हैं। आज माँ कलीसिया मेरी मदर ऑफ गॉड का पर्व भी मना रही है। ईश माता हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करे। एकमात्र मध्यस्थ तो प्रभु यीशु ही है, लेकिन उस मध्यस्थता के साथ खड़े रहकर सबसे अधिक मध्यस्थ प्रार्थना करने वाली हमारी माता ही है। उस माँ के निष्कलंक हृदय में अपने आप को, अपने परिवार को सब समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है। प्रभु अपनी कृपाओं से हमें भर देना चाहता है। इसलिए ही गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24 और 25 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। यही हमारी प्रार्थना हो कि प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का साथ, प्रभु का हाथ हम पर हो। वो हमारे आगे आगे चले, हमारे कार्यों में उसकी उपस्थिति हो, हमारे परिवार में उसका वास हो। जिस प्रकार जकरिया नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, मैं स्वयं उनके चारों ओर अग्नि का दीवार बनकर रहूंगा और उनके बीच महिमा के साथ निवास करूंगा। इस अभिषेक के लिए कि प्रभु हमारे साथ हो, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें। अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, हमको जो कुछ प्यारा है वह सब प्रभु को समर्पित करें। सारी समस्याओं को प्रभु को समर्पित करें और पवित्र आत्मा से कहे, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रभु की कृपा हमारे साथ रहे, हमारे जीवन में रहे। जिस प्रकार संत पौलुस हमसे कहते हैं, आप पूर्ण बने, हमारा उद्देश्य हृदयंगम करे, एक मत रहे, शांति बनाए रखे और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। इसके लिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदावंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, तू बस जा। रूह
लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते